हालेलुया, 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 पूरी दुनिया में हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तानु बरकत दे। आप खुश हैं जी? क्यों खुश हैं? कोई बता सकता है? 2 लोग 10 पे। क्यों खुश है? सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद हूंगा। किस किस का ईमान है कि हमारा खुदा यहां मौजूद है? आज कौन समझता है कि मेरा कोई मुकाम है? कुछ समझता है? जो समझते हैं कि मेरा कोई मुकाम है वो अपने हाथ को खड़ा करे। मुझे नहीं दिखाना। हमारा एक मुकाम है। अभी हाथ खड़ा किया हमने। और कोई बता सकता है कि पिछले संडे क्या कलाम था? क्या किताबें हैं याद? किताबें याद में अपना नाम कैसे लिखवा सकते? ये करेक्ट बात है। कलीसिया, कैसे लिखवा सकते हम अपना नाम किताबे हयात में? तो बोलते क्यों नहीं? जिन्होंने सुना है याद रखे। असी सुनते घाटा ते बोलते ज्यादा वहां। सुनन की तादाद ज्यादा है कि बोलन की तादाद ज्यादा है? कन किन्ने ने? ता खुदा ने लाए ने कि गौर ना सुनन, ज्यादा सुनन। ते जबान के घट बोलन, लेकिन जबान ज्यादा बोल दिए, चल दिए। आए हम खुदावंद के कलामे मुकद्दस को देखेंगे। पैदाइश की किताब 25 बाब 29 से 34 आयत। मैं चाहूंगा कि खुदा के खादम जिसे भी खुदा का रूप आता है वो रहनुमाई कर सकता है। पढ़ के 29 आयत से 34 आयत फैसल पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। गौर से सुनना है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और याकूब ने दाल पकाई और यीशु जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और यीशु ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूं। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपना पहलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। यीशु ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा? तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पहलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने यीशु को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं यीशु ने अपने पहलौठे के हक को न चीज जाना। आमीन। आज मेरे अजीजों, मेरा टॉपिक है, मैंने एक बात कलाम से शुरू करने से पहले एक बात कही कि मैंने रखी कलीसिया के सामने के हमारा कोई ना कोई मुकाम है। हम सब ने हाथ खड़ा किया कि मेरा मुकाम है, मैं पास्टर की खिदमत कर रहा हूं, मेरा मुकाम है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने को हूं वो है बरकतों की बेकदरी। बरकतों की बेकदरी। मेरे अजीजों, यहां पर जो हमने हवाला पढ़ा है, इस हवाले में 2 भाइयों का जिक्र आया है। एक का नाम याकूब है और दूसरे का नाम यीशु है। ये इसहाक के 2 बेटे हैं। और कलामे मुकद्दस के अंदर मेरे अजीजों लिखा है कि यीशु जंगल से आया
जंगल से अपने घर को वापस आया और बेदम था, भूख बर्दाश्त से बाहर थी, भूख से नडाल हो चुका था, और देखता क्या है कि उसका भाई कोई चीज पका रहा है, और वो अपने भाई से कहता है कि ये लाल लाल जो तू पकाता है मुझे दे। लेकिन मेरे शिष्यों, मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि उसके भाई ने अपने भाई के सामने ये शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि अपने पलोठे होने का हक मुझे दे दे, मुझे बेच दे। ये दाल मैं तब तुझे दूंगा जब तू अपने पलोठे होने का हक मुझे बेच देगा, तब ये दाल मैं तुझे खाने को दूंगा। होता क्या है? आज यही हालात इस दुनिया में है। इंसान जीने के लिए अपने ओहदे को नजरअंदाज कर देता है, अपने मकाम को नजरअंदाज कर देता है जिंदा रहने के लिए। यहां भी ये बात हो रही थी, जिंदा रहने के लिए उसने अपने आप ने पलोठे होने का हक अपने भाई को बेच दिया। याकूब ने कहा कि तू कसम खा, मुझसे अहद बांध, फिर मैं तुझे दाल दूंगा। फिर मैं तुझे क्या करूंगा? खाने को दाल दूंगा। वो इस बात को जानता नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्राएल के दस्तूर के मुताबिक जो पलोठा होता है उसकी ब्लेसिंग डबल होती है, उसकी ब्लेसिंग डबल होती है। जायदाद में भी और हर एक चीज में उसका दो गुना हिस्सा होता है। उसने जिंदा रहने के लिए, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए पलोठेपन को तो बेचने के साथ साथ जो बरकतें उसके साथ मिलनी थी, जुड़ी हुई थी, उसको उनकी भी बेकदरी की। अपने पलोठे होने का हक बेच दिया, उन बरकतों की बेकदरी करके अपनी बरकतों को अपने भाई के सुपुर्द कर दिया। अपने मकाम की कदर ना की। किस लिए? कि मेरा पेट भर जाए, मैं भूखा हूं। वो भूख से निडार था, इसलिए उसने अपने भाई के सामने ये बात रखी। आज यही हालात हैं। जिंदा रहने के लिए हमें सब कुछ करते हैं, जो हमारा मकाम है हम उसको भूल जाते हैं। मून भाई, जो हमारा मकाम है हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। जो बरकतें खुदा ने हमें दी हुई है हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। उन बरकतों को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। आए हम जरा पीछे जाएंगे। कलामे मुकद्दस में लिखा है, क्या सुबह के सितारे तू क्यों कार आसमान से गिराया गया? ये वो फरिश्ता था जो खुदा की हजूरी में ठहरा रहता था। जब वो अपने परों को खोलता तो खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट की आवाज आती। वो खुदा की हजूरी में रहता था। गिराया क्यों गया? कि मैं खुदा से बड़ा। लेकिन उसने अपने जो मुकाम खुदा ने उसको दिया था उसकी बेकदरी की। जो बरकत खुदा ने उसको दी उसकी बेकदरी की। बेकदरी करने की वजह से वो आसमान से नीचे गिराया गया। आज शायद हम में भी है,
आज के दिन में ये आता शायद मैं ही गा सकता हूं। मैं आपको बता दूं, खुदा शीर ख्वाह के मुंह से भी हमद कराना जानता है। हालेलुया। जब मैं आ जाती है तो इंसान ट्रैक से हट जाता है। लूसीफर ने भी बरकतों की बेकदरी की। 24 घंटे खुदा की हजूरी में रहने वाला खुदा से दूर हो गया। हमें कलामे मुकद्दस में कसाद की किताब में एक शख्स के बारे में मिलता है जो मां के पेट से नजीर है। उसका नाम शमसून है और शमसून का नाम का मतलब है छोटा सूरज। वो एक औरत से इश्क कर बैठता है जिसका नाम दलैला होता है। दलैला के नाम का मतलब है ग्रहण। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सूरज को ग्रहण लग जाता है तो सूरज का मकाम गिर जाता है, जाता रहता है, रोशनी मांद पड़ जाती है। जो हजारों को मारने वाला, लाखों को मारने वाला, शेर के जबड़ों को चीर देने वाला एक औरत के सामने सब कुछ बयान कर देता है जो उसकी ताकत का राज होता है। वो अपनी बरकतों की बेकदरी करके उसने अपने मुकाम से क्या हो गया, हट गया। आज हम देखें, कहीं हम बरकतों की बेकदरी तो नहीं कर रहे? आशा सामने आएंगे जरा। यहूदा अक्सर युती को कौन जानता है? यहूदा अक्सर युती वो था जो चोरी करने वाला था। आज देखिए, कोई ऐसा है जिसे खुदा ने घूरे में से उठाकर खड़ा किया हो, गंदगी से निकाल कर खड़ा किया हो। और यहूदा अक्सर युती ने देखे क्या किया, अपने मकाम को नहीं देखा, अपनी खिदमत को नहीं देखा, अपनी बरकत को नहीं देखा कि मेरे पास जो बरकत है वो और किसी के पास नहीं है, जो मेरा मकाम है वो किसी और का मकाम नहीं है। उसने भी अपनी बरकतों की बेकदरी करके यीशु को कितने में बेच दिया? और बाद में होता क्या है? टीवी उथे रह गए। आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। कहीं हम बरकतों की बेकदरी तो नहीं कर रहे? हमारा एक मुकाम है, खुदा ने आपको एक मुकाम दिया है। तो आज हमें गौर करने की जरूरत है। शाऊल बादशाह की जिंदगी को देखते, जो इस्राएल का पहला बादशाह है, बैठे, उसको बादशाह बनाया जाता है। उसका मकाम देखें कि वो बादशाह है। उसने भी अपनी बरकतों की बेकदरी की। हुआ क्या है? छोटी सी बात, शायद हमारे लिए छोटी हो, हम सोचते हो कि छोटी सी बात। खुदा ने कहा था तो किसी पर भी क्या ना करना, रहम ना करना, जानवर तक भी तूने उनको मार देना है। लेकिन हमारे सर से जूं नहीं रींगती। हम कहते कोई बात नहीं, संडे को चर्च जाएं या ना जाएं, खिदमत मिली है, पास्टर का लेवल लगा है, तौबा कर लेनी कोई बड़ी बात नहीं, बपतिस्मा लेना कोई बड़ी बात नहीं। बपतिस्मा और तौबा में जब तक यीशु ना आए उसमें कायम रहना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया।
आज हम देखें कि हमने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है। मैं बैठा हुआ था तो मैं खुदा से बात कर रहा था, क्योंकि मेरी 3-4 दिन से तबीयत खराब है। मैं कह रहा था कि खुदावंद मुझे मौका दे, शायद मेरे पास मौका हो या ना हो, लेकिन मैंने खुदा के सामने इस बात को रखा कि खुदावंद तू मुझे मौका दे कि अभी मैंने काम करना, अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं हमने किया। तो मैं अपने दिल में कह रहा था मैं ज्यादा से ज्यादा कलाम सुनाऊंगा, शायद ये इसके बाद मौका मिले या ना मिले, हम इस नाम को तो ऊंचा कर जाएं। हालेलुया। शायद इसके बाद हमें मौका मिले या ना मिले, जो बरकत खुदा ने हमें दी है उसकी कदर करें, उस पर कायम रहें। सुलेमान नबी को खुदा ने कहा तू गैर मजहब की औरतों से शादी तूने की थी या कि नहीं की थी? फिर खुदा की होया, नाराज होया। कभी हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि हम वादा खिलाफी करते हैं, हम संडे को चर्च नहीं जाते, शायद खुदा नाराज तो नहीं है। कभी भी हमने इस बात पर नहीं सोचा, ध्यान नहीं दिया, बस ध्यान है तो बस यीशु की तरह कि मेरी भूख मिट जाए। ये भूख मैं आपको बता दूं, जब हम कब्र में चले जाते हैं तब जाके हमारी भूख मिटती है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। हम बुलाए हुए हैं, हमें खुदा ने बुलाया है, अपनी बरकतों की कदर करना शुरू कर दे। जो बुलाए हैं ना, उन्होंने भी ये किया, बेपरवाही करके चल दिए। लिखा है कोई अपने खेत को, कोई अपनी सदागरी को। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम खुदा की, जो खुदा ने हमें बरकतें दी हैं, जब हम मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं ना, मुकाशवा उसका 3 बाब उसकी 11 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। जो तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना पाए। याद रखें, जो बरकत खुदा ने आपको दी है उसकी कदर करना शुरू करें। इसी की तरह ना हो, उस फरिश्ते की तरह ना हो, शमसून की तरह ना हो जिसने हजारों को मारा। और बाद में वो आप क्या हाल हुआ। कलाम में लिखा कि उसकी आंखें निकाली गई। अगर मौका मिला तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि जिन लोगों ने बरकतों की कदर की है वो लोगों के बारे में। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि मुझे खुदा ने परस्तिश करने के लिए बुलाया है। क्या मैं सही तरीके से परस्तिश कर रही हूं या कर रहा हूं? अगर मैं खादम हूं तो मैं सही तरीके से खिदमत को अंजाम दे रहा हूं या नहीं दे रहा। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। कहीं हम अपनी बरकतों की बेकदरी तो नहीं कर रहे। अगर बेकदरी करेंगे तो बरकतें हमसे जाती रहेंगी, तो हम किसी काम के नहीं होंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत।